नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बिहार को पुल गिरवा प्रदेश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफ केंद्र सरकार को संभालने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान दिख रहा है। उनके लिए एक पुल से कम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश के पुलों की स्थिति देखकर उनको भी दुख हो रहा होगा कि ये पुल आखिर धड़ाधड़ क्यों गिरते चले जा रहे हैं। क्या कोई भूत है, कोई पिशाच है जो इन पुलों को गिरा दे रहा है। पिछले 17 दिनों में 12 से ज्यादा पुल ढह गए। जब पुल ढहते हैं तो पुल ढहने के बाद में बहुत सारी और दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि पुल तभी बनाए जाते हैं जब यातायात मार्ग को एक से दूसरे में कनेक्ट करना होता है और इसका अल्टरनेटिव नहीं होता है। बहुत कम मामलों में होता है या बहुत दूर होता है, घूम के आपको जाना पड़ता है। पुल टूटा, उसके बाद में अगर कोई बीमार हुआ, पुल टूटा और कोई रात में कहीं फंसा हुआ है तो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये सब बातें हैं, लेकिन ये बातें बड़ी छोटी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुल आखिर टूटते क्यों हैं। क्या किया जाता है पुलों को बनाने में ऐसा कि पुल अपनी लाइफ के आधे समय को भी नहीं पूरा करते हैं और ये टूट जाते हैं। पुलों की जो खराब हालत है, पुलों को अगर आप किसी से पूछेंगे तो कहा जाएगा कि उसका रखरखाव सही से नहीं किया गया, पुल टूट गया, बाढ़ आ गई, पुल टूट गया। अभी जो सारण जिले में गुरुवार को पुल यानी कि आज ही के दिन पुल जो ढहने की घटना हुई है, वो निरंतर ये दर्शाती है कि कोई भी पुल बिहार में कभी भी टूट सकता है। 17 दिनों में 12 पुल, 1 दर्जन पुल टूटने का रिकॉर्ड बना है और शायद इतना बड़ा रिकॉर्ड सामान्य परिस्थितियों में विश्व स्तर पर कहीं नहीं बना होगा। मुझे आंकड़े नहीं पता, लेकिन इन टूटन की प्रक्रिया से यही लग रहा है। सारण में ये तीसरा पुल है जो टूट गया है। पड़ताल करें तो आपको क्या मिलेगा कि ये पुल क्यों टूट रहे हैं, इनके पुल की कमजोरी का कारण क्या है। निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं मजबूती के तौर पर इस्तेमाल की गई जो पूंजी थी, जो बजट आया था, उसी का नतीजा है। पुल में जो पैसा खर्च करना था वो लगा दिया गया कहीं होटल बनाने में। होटल तो बड़े मजबूत बने, होटल की दीवारें इतनी मजबूत बनाई गई कि 2-4 पीढ़ियां उससे पैसे कमा के खाएंगी। मकान इतना मजबूत खुद का बना लिया गया ठेकेदारों के द्वारा या उन नेताओं के द्वारा जिनका इस पुल को बनाने में कहीं ना कहीं विशेष योगदान था, लेकिन वो नकारात्मक। तो वो नहीं टूटेगा। वो क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि ये पैसा जो पुल के बजट में आया था वो वहां पे जाके लगा है। जब इसको बनाया जा रहा था तो इंजीनियर ने भी सोचा क्यों ना बरकत कर ली जाए। इसको बनाया जा रहा था तो ठेकेदार ने भी सोचा ऐसा क्यों ना किया जाए कि सीमेंट इसमें डुप्लीकेट लगा दी जाए, सरिया थोड़ी सी पतली लगा दी जाए, सरिया ऐसी लगाई जाए जो बहुत लंबा चले या ना चले, क्योंकि अगर जल्दी टूटेगा नहीं तो बनेगा कैसे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो प्लानिंग करते हैं उससे ही पहले बहुत बड़ी प्लानिंग ऊपर वाला कर देता है। तो आपकी चोरी अगर पकड़वाना ही होगा तो वो चोरी पकड़ ही जाएगी। तो हो सकता है सोचा हो कि वो चलेगा 20 साल, लेकिन वो चला 8 साल, 7 साल और वो टूट गया। यानी कि जितना सोचा था उतना मजबूत भी नहीं बना पाए, लेकिन अपना घर मजबूत बना लिए। कहने को तो कह दिया जाएगा कि बाढ़ आई थी, कहने को कह दिया जाएगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, कोई बैठा थोड़ी ना था अंदर कि पुल ढह जाएगा, ढह गया। लेकिन बाढ़ हो, चाहे ये भारी वाहनों के निकलने की बात हो, चाहे ये निर्माण में लापरवाही की बात हो, चाहे नियमित रखरखाव की बात हो, चाहे कमजोर नींव की बात हो, इसके पीछे एक ही कारण है और वो कारण है पैसा। अगर पैसे को ना बचाया जाता या ना बचाया जा रहा होता इस समय तो ये इतनी जल्दी ना ढहता, क्योंकि ये बनता अच्छा, इसका रखरखाव अच्छा होता। और अगर पैसे न लिए जाते तो लिमिट से ज्यादा भारी वाहन भी उस पर न निकलते। तो अंत में बात आ जाती है, एक लाइन आप कह सकते हैं उस पे, और वो है भ्रष्टाचार की बात। अगर भ्रष्टाचार को हटा दिया जाए तो हमारे यहाँ पुल लंबे समय तक चलेंगे भी, पुल अच्छे बनेंगे भी, पुल का रखरखाव भी अच्छा होगा और लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो पुल जब ढहते हैं तो पुल के ढहने के बाद आसपास के लोगों की स्थितियां तो बड़ी खराब होती हैं, लोगों को बहुत नुकसान होता है। कई बार लोग उसके चपेट में आके अपनी जान गंवा देते हैं,
कई बार पुल ढहने के बाद में लोग चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी का माध्यम वही थे और उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। कई बार अन्य बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, अगल बगल के जो मकान हैं वो ढह जाते हैं, धंस जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन फिर जड़ की बात की जाए कि इसके टूटने का कारण क्या है, तो आप निश्चित तौर पर एक चीज ये कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार ही है। जो पैसा बचाया गया, अपने मकान, अपने होटल, अपनी गाड़ी को खरीदने में लगाया गया, वही अगर यहां लगता तो इतनी जल्दी ये न टूटते, वही लगता तो इनकी मरम्मत होती रहती, इनका रखरखाव होता रहता। गवर्नमेंट क्या करेगी? इसकी जांच करवाएगी, रिपोर्ट में आएगा कि इसमें बनाने में बहुत सही सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया था और उस इंजीनियर को निलंबित कर दिया जाएगा। अगर वो रिटायर हो चुका होगा तो उसको कुछ सजा दी जाएगी। कई बार ऐसा भी होगा कि वो है ही नहीं है, तो उसका आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपना खा पी के चला गया, इस धरती को उसने छोड़ दिया, वो मुक्त हो गया। लेकिन फिर बात आती है कि इसका निराकरण क्या है, तो एक ही निराकरण है कि जो पैसा इसके लिए आवंटित किया जाए वो पूरा पैसा इस पर खर्च किया जाए। क्योंकि ये अभी तो बिहार में समस्या दिख रही है, कमोबेश ये हर जगह की समस्या है। और अगर ऐसे पुल टूटते रहेंगे तो निश्चित तौर पर घटनाएं भी होती रहेंगी और भ्रष्टाचार पर लागू नहीं लग रहा है, इस पर मोहर भी काबू नहीं हो पा रहा है, इस पर मोहर भी लगती रहेगी। क्योंकि भ्रष्टाचार पर जब तक काबू आप नहीं पाएंगे तब तक आप इन पुलों को मजबूत नहीं बना सकते। टीम गठित हो, जांच करे, समिति गठित हो, वो अपनी रिपोर्ट रखे, सरकार उसको समझे, सब कुछ करे, लेकिन अंत में वही है कि ये जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा कि जो बजट आवंटित किया गया है वो खर्च हो रहा है कि नहीं खर्च हो रहा है। तो आवागमन में असुविधा तो लोग झेल लेंगे, लेकिन जब नया पुल बने तो उसमें कोई कोताही ना बरती जाए, उसमें किसी तरीके की कोई चोरी ना की जाए, उसमें भ्रष्टाचार ना किया जाए, तो ये पुल लंबे समय तक चलेंगे। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों, पुल पुल होते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि हम कहां बने हैं। और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है, वो ये नहीं देखता है कि इसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि जब पैसा कोई कमाने पे आता है तो वो सोचता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अपना हिस्सा निकालो, अपना कट लो, बाकी देखा जाएगा। तो पुल को ढहने की प्रक्रिया कब थमेगी, ये डिपेंड करेगा कि कितनी ईमानदारी के साथ आगे के पुल बनाए गए हैं। और एक बार जब पुल ढहता है तो नया पुल बनाना पड़ता है। इससे सरकार की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाती है, हिल जाती है। तो अगर एक बार में ही सही बना दिया जाए तो सरकार का जो पैसा है वो आता कहां से है? वो जनता का पैसा होता है, जो हम लोग टैक्स देते हैं। तो अगर एक बार में ही उसको सही से बना दिया जाए तो जनता का पैसा बचेगा और वो पैसा कहीं अच्छे काम में लगेगा, शिक्षा में लगेगा, स्वास्थ्य में खर्च होगा, ना कि बार बार पुल बनाने में। वैसे हमारे यहाँ बिजली का मीटर बाद में बनता है और उसमें चोरी कैसे की जाए ये पहले सोच लिया जाता है। हमारे यहाँ रोड बनाई बाद में जाती है, ये कैलकुलेशन पहले होता है कि इसमें फिर से कब मरम्मत का काम मिलेगा, तो उसके ठेकेदारी की बात पहले ही तय हो जाती है। हमारे यहाँ सीवर लाइन डालने से पहले रोड बनती है और फिर रोड को खोद के सीवर लाइन उसमें डाली जाती है और फिर से रोड को बनाया जाता है। बार बार जब ये काम होते हैं तो लोगों का कट मिलता रहता है और कट से ही पूरी ये जो भ्रष्टाचार की इकोनॉमी है वो चलती रहती। और ये महंगाई का भी कारण है, ये देश की बर्बादी का कारण है, ये किसी भी प्रदेश की बर्बादी का कारण है, ये मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार करने की घटना है। तो जब भी आपके प्रतिनिधि आपसे कोई बात कहें कि आपको क्या चाहिए, तो आप यही कहिए कि हमको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहिए। आप जो काम करवाइए उसमें 100% जो बजट है वो अगर आप लगवा देते हैं, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दरवाजे पे नल न लगवाइए, हम खुद लगवा लेंगे, लेकिन आप जो खड़ंजा बनवाइए, आप जो पुल बनवाइए, जो आप रोड बनवाइए, जो आप पुलिया बनवाइए, जो आप टंकी बनवाइए गांव में, वो अच्छी बनवाइए। तो अगर ये काम आप कर ले जाते हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर आप भविष्य में एक अच्छे पुल की, एक अच्छी सड़क की, एक अच्छे समाज की और एक अच्छी अर्थव्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और बात करते हैं ऐसे ही किसी काम की। थैंक यू सो मच।